ने देखा था कि यूपीएससी कॉपी अपनी जो चेक करता है मेंस की, वो ना दिखाता है कि नहीं दिखाता है, तो गोपनीयता के कारण नहीं दिखाता है। यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस की कॉपी हम देख सकते हैं। अब इस वीडियो में देखेंगे कि एक क्वेश्चन है, उसको किस तरह से आंसर किया है बच्चे ने और एवेल्यूएटर ने किस तरह से उसे चेक किया है। तो क्वेश्चन है पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। उसमें लिखा है कि यद्यपि वाक और अभिव्यक्ति के अधिकार पर राज्य युक्त निर्बंधन लगा सकता है, परंतु सोशल मीडिया के दौर में यह चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है। समीक्षा कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन का पार्ट होता है समीक्षा कीजिए, इस जगह पे हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग होता है। यहीं पे अगर लिखा है आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तो आंसर दूसरे तरीके से लिखा जाएगा, समीक्षा कीजिए तो दूसरे तरीके से। केवल लिखा है कि टिप्पणी कीजिए या व्याख्या कीजिए या चर्चा कीजिए, तो उनका लिखने का तरीका आंसर को दूसरा तरीका होगा। तो ये क्वेश्चन टैग पे बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे है समीक्षा कीजिए। तो क्वेश्चन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे है, अर्थात आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पर ही आंसर लिखना है हमें, सेंटर उसका वही होगा। तो बच्चे का देखो, ये इसने अगर ये क्वेश्चन 250 शब्दों का है तो लगभग हमें 25 से 30 शब्दों में अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, लेकिन बच्चे ने बहुत बड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ के इवेल्युएटर को लग रहा है कि मतलब उसे एक अट्रैक्शन आंसर को चेक करने के लिए पैदा हो ही नहीं रहा है। तो उसने लिखा भी है इवेल्युएटर ने कि संक्षेप में परिचय दीजिए 25 से 30 शब्द में, क्योंकि इस बच्चे ने जो आंसर लिखा है वो 3 पेज में दिया है आंसर। तो उसका मतलब होता है कि ये आंसर 250 शब्दों का होना चाहिए। तो 25 से 30 शब्द में इसका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं माना है और उस पर सलाह भी दी है कि परिचय में अनुच्छेद 19 का उल्लेख करें और उसे प्रभावी बनाएं। तो अगर क्वेश्चन वाक और अभिव्यक्ति के अधिकार पर पूछा जा रहा है तो सीधी सी बात है कि आपको आर्टिकल 19 का जिक्र तो करना होगा, लेकिन आर्टिकल 19 का उसने जिक्र कहीं भी नहीं किया है और एक लंबा सा उसने इंट्रोडक्शन दे दिया है जो कि उत्तर को प्रभावहीन बनाता है शुरुआत से ही। तो एक ऐसा इंट्रोडक्शन लिखा जाना चाहिए जो कि उत्तर चेक करने वाले के मन में ये पैदा करे भाव कि हाँ भाई आंसर अच्छा लिखा गया है, तो अच्छे से इसे पढ़ते हैं। अब देखिए इसका जो दूसरा पेज है ये है कि इसने अगली हेडिंग दी है लोकतंत्र और मीडिया, जबकि ये पक्ष क्वेश्चन में सीधे सीधे नहीं पूछा गया है। तो इससे इवेल्युएटर ने सीधा लिखा भी है कि इस पक्ष को या तो आप स्किप कर सकते हैं, मतलब कि ये ज़्यादा प्रासंगिक रिलीवेंट है नहीं, ज़्यादा रिलीवेंट चीज़ नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं लिखी गई है, तो या तो उसे स्किप करें, या अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें बताना ही है तो बहुत शॉर्ट में 1-2 लाइन में बता सकते हैं, या साइड में एक बॉक्स बना के भी आप बता सकते हैं कि भाई ये बात और हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, ये इससे लिंक करती हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसे भी काफ़ी ज़्यादा उसने स्पेस दिया है जो कि आंसर की रिलीवेंसी पर ही क्वेश्चन खड़ा कर देता है। वर्तमान में चुनौतियां, प्रश्न में ऐसा भी नहीं पूछा गया है वर्तमान में जो चुनौतियां हैं मीडिया के ऊपर नहीं पूछी गई हैं, सोशल मीडिया का प्रश्न है। उसने केवल मीडिया पर, वर्तमान में मीडिया बिजनेस घराने की तरह कार्य करी है, तो मीडिया पर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन दरअसल सोशल मीडिया पर है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर। तो ये भी अप्रासंगिक लेखन हो गया। तो देखिए रिलीवेंसी पे बहुत ध्यान देना है कि क्या कंटेंट आप लिख रहे हो वो रिलीवेंट है, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे हैं तो फिर उसे चेक नहीं किया जाएगा, मतलब उस पर राइट टिक नहीं लगाया जाएगा, उसे दोनों साइड से घेर कर लिख दिया जाएगा कि ये इररिलीवेंट पोर्शन है या ये अप्रासंगिक लेखन आपने किया है। देखिए ये पूरा का पूरा उसने जो मेन पार्ट है उसका कंटेंट जो है वो अप्रासंगिक ही है यहाँ पे, जबकि मूल मांग क्वेश्चन के ऊपर इवैल्यूएटर ने लिख भी रखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के युक्त निर्बंधन में सोशल मीडिया के कारण राज्य के समक्ष क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न होती है, इस पर एक प्रश्न था ये। और उसमें इवैल्यूएटर ने अच्छा किया है कि लिखा भी है कि आपको ये इसमें इस तरह का कंटेंट लिखना है। तो जैसे कि राज्य के समक्ष किस तरह से सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के निर्बंधन में, मतलब कि जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमें राज्य चाहता है कि इस पर कुछ लिमिटेशंस लगाई जाएं, क्योंकि इससे राज्य की सुरक्षा को खतरा है या नैतिकता पर खतरा है, तो इस तरह से राज्य सोच रहा है। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा करने से राज्य के समक्ष बाधाएं पैदा करता है। जैसे कौन कौन सी बाधाएं पैदा करता है, तो सोशल मीडिया एनक्रिप्टेड मैसेज
भेजता है, जैसे कि व्हाट्सएप एनक्रिप्टेड होता है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कठिन हो जाता है कि इस मैसेज का जो ओरिजिनल सोर्स है, मूल स्रोत है, वो क्या है, मतलब मैसेज कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। तो ये एक चुनौती राज्य के समक्ष उत्पन्न होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निर्बंधन लगाते समय। दूसरा ये होता है कि कोई मान लीजिए फेक न्यूज़ आई, राज्य उस पर सोच ही रहा है कि भाई इसे हमें कंट्रोल करना है या इस फेक न्यूज़ को हटवाना है सोशल मीडिया से, इतनी देर में वो 1 घंटा 2 घंटे में ही वो एक बहुत बड़ी जनसंख्या तक पहुंच जाती है, अर्थात उसका तीव्रता से प्रसार हो जाता है, जिससे कि राज्य के लिए वो उस पर एक कंट्रोल करना प्रासंगिक नहीं रहता है। मतलब अब क्या ही करेंगे भाई कंट्रोल करके, जब फैल गई तो वो वीडियो। तो इस तरह से चीज़ें सोशल मीडिया ने कंट्रोल से बाहर की हैं कहीं ना कहीं राज्य के लिए। तो इसी पे आगे चल के एक निष्कर्ष देना था, और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, इस पर आगे चल के निष्कर्ष देना है, लेकिन निष्कर्ष भी इस बच्चे ने बहुत लंबा कर दिया है। हालांकि इसने यहाँ पर सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही केंद्र मानकर निष्कर्ष लिखा है। निष्कर्ष लेकिन बहुत बड़ा है। अब निष्कर्ष को कैसे लिखा जाना चाहिए, निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं आगे की राह, मतलब आगे की राह एडिंग नहीं डालनी है आपको, यहाँ पर निष्कर्ष लिख रहे हो सीधा सीधा, तो आप इसमें बता सकते हो कि जो चुनौतियां राज्य के समक्ष उत्पन्न हो रही हैं उनसे निपटने के लिए राज्य क्या क्या कदम उठा सकता है। तो अगर पैराग्राफ में निष्कर्ष ही लिख रहे हो सीधा, तो उसमें कॉमा लगा लगा के आप बता सकते हो कि राज्य को ये करना चाहिए। अगर आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो हेडिंग डाल के आगे की राह, तो उसमें 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट भी बता सकते हो कि राज्य को ये करना चाहिए। तो लगभग वही अगर 250 शब्द का क्वेश्चन आंसर है, तो उसमें 25 से 30 शब्द के बीच में आपका निष्कर्ष होना चाहिए। बच्चे का निष्कर्ष थोड़ा बड़ा है, लिखा भी है कि संक्षिप्त कीजिए, और पूरा क्योंकि अप्रासंगिक था कंटेंट वगैरह, निष्कर्ष और जो उसका परिचय था वो भी काफ़ी बड़े बड़े थे। तो उसे देखते हुए 15 में से केवल 3.5 नंबर से एवेल्यूएटर ने दिए हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।